हरे कृष्णा। पौराणिक कथाओं के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं भविष्य पुराण की। आज हम बात करेंगे भविष्य पुराण की पृष्ठ संख्या 323 की। और कल हमने जो विश्राम लिया था वो हमने लिया था सत्यनारायण कथा व्रत का, जहाँ पे सत्यनारायण कथा को हमने पूर्ण किया था। तो आज हम बात करेंगे पितृशर्मा और उनके वंशज व्याड़ी, पाणी और वरुचिक आदि की कथा। तो ऋषियों ने कहा, भगवान, तीनों दुखों के विनाश करने वाले व्रतों में सर्वश्रेष्ठ सत्यनारायण व्रत को हम लोगों ने सुना। अब हम लोग ब्रह्मचर्य का महत्व जानना चाहते हैं। सूत जी बोले, ऋषियों, कलयुग में पितृशर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। वह वेद वेदांग के तत्वों को जानने वाला था और पाप कर्मों से डरता रहता था। कलयुग के भयंकर समय को देखकर वह बहुत चिंतित हुआ। उसने सोचा कि किस प्रकार आश्रम के द्वारा मेरा कल्याण होगा, क्योंकि कली काल में संन्यास मार्ग दंभ और पाखंड के द्वारा खंडित हो गया है। वानप्रस्थ तो समाप्त सा हो गया है, बस कहीं कहीं ब्रह्मचर्य रह गया है। किंतु गृहस्थ जीवन का कर्म सभी कर्मों में श्रेष्ठ माना गया है। अतः इस घोर कलयुग में मुझे गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए विवाह करना चाहिए। यदि भाग्य से अपनी मनोवृत्ति के अनुसार आचरण करने वाली मुझे स्त्री मिल जाती है, तब मेरा जीवन सफल हो जाएगा और कल्याणकारी हो जाएगा। और इस प्रकार से विचार करते हुए पितृशर्मा ने उत्तम पत्नी प्राप्त करने के लिए विश्वेश्वरी जगन्माता भगवती की चंदन आदि से स्तुति करनी आरंभ कर दी। पितृशर्मा की स्तुति सुनकर देवी प्रसन्न हो गईं और उन्होंने कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, मैंने तुम्हारी स्त्री के रूप में विष्णु यशा नामक ब्राह्मण की कन्या को निर्दिष्ट किया है। तदंतर पितृशर्मा उस देवी ब्रह्मचारिणी से विवाह करके मथुरा में निवास करते हुए गृहस्थ धर्मानुसार जीवन यापन करने लगा। चारों वेदों को जानने वाला था। उसे 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे ऋक, यजुष, साम और अथर्वा। ऋक के पुत्र व्याडी थे, जो न्याय शास्त्र विशारद थे। यजुष के पुत्र लोक विश्रुत मीमांसा हुए। साम के पुत्र पाणिनि और हुए, जो व्याकरण शास्त्र में पारंगत थे। और अथर्वा के पुत्र वर रुचि हुए। एक समय वे चारों पितृशर्मा के साथ मगध देश के अधिपति राजा चंद्रगुप्त की सभा में गए। अतिशय सम्मान पूर्वक राजा ने उन लोगों का पूजन किया और पूछा, द्विजगण, कौन सा ब्रह्मचर्य व्रत श्रेष्ठ है? इस पर व्याडी ने कहा, महाराज, जो व्यक्ति इस परम पुरुष देव की न्याय पूर्वक आराधना में तत्पर रहता है, वह श्रेष्ठ ब्रह्मचारी है। मीमांस ने कहा, राजन, जो श्रेष्ठ व्यक्ति यज्ञ में ब्रह्मा आदि देवताओं का यजन करता है और रोचना आदि से उनका अर्चन और तर्पण आदि करता है तथा भगवान के प्रसाद को ग्रहण करता है, वह ब्रह्मचारी है। यह सुनकर पाणिनि ने कहा, राजन, उदात्त, अनुदात और स्वरित स्वरों से या परा पश्यंती मध्यमा वाणी से शब्द ब्रह्म का आराधक तथा लिंग धातु एवं गणों के से समन्वित सूत्र पाठों से शब्द ब्रह्मा की आराधना करने वाला ही सिर्फ सच्चा ब्रह्मचारी है और वही ब्रह्म को प्राप्त करता है। यह सुनकर वर रुचि ने कहा, हे मगधपति, जो व्यक्ति उपनीत होकर गुरुकुल में निवास करता हुआ दंड, केश और नखधारी भिक्षार्थी वेद अध्ययन में तत्पर रहते हुए गुरु की आज्ञा के अनुसार गुरु के गृह के में निवास करता है, वह ब्रह्मचारी कहा गया है। इनके वचनों को सुनकर पितृशर्मा ने भी कहा कि जो गृहस्थ धर्म में रहता हुआ पितरों, देवताओं और अतिथियों का सम्मान करता है तथा इंद्रिय संयम पूर्वक ऋतुकाल में ही भार्या का उपगमन करता है, वही मुख्य ब्रह्मचारी है। यह सुनकर राजा ने कहा, स्वामिन, कलिकाल के लिए आपका ही कथन उचित है, सुगम और उत्तम धर्म है, यही मेरा मत भी है। और ये कह के राजा पितृशर्मा का शिष्य हो गया और उसने अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त किया। पितृशर्मा भी भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए हिमालय पर्वत पर जाकर योग अध्ययन परायण हो गए। ऋषियों ने पूछा, आगे, भगवान, सभी तीर्थों, दानों आदि धर्म साधनों में उत्तम साधन क्या है, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य क्लेश सागर को पार कर जाए और मुक्ति प्राप्त कर ले? सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में साम के एक श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनका नाम था पाणिनि।
कणाद के श्रेष्ठ शास्त्रज्ञ शिष्यों में वे पराजित एवं लज्जित होकर तीर्थाटन के लिए निकल गए। प्राय सभी तीर्थों में स्नान और देवता पितरों का तर्पण करते हुए वे केदार क्षेत्र का जलपान करके भगवान शिव के ध्यान में तत्पर हो गए। पत्तों के आहार पर रहते हुए वे सप्तांत में जल ग्रहण करते रहे। फिर उन्होंने 10 दिन तक जल ही ग्रहण करने के बाद 10 दिनों तक केवल वायु का ही आहार लिया। भगवान शिव का वे ध्यान में मग्न रहे। इस प्रकार जब 28 दिन व्यतीत हो गए तब भगवान शिव प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शिव की उस अमृतमय वाणी को सुनकर उन्होंने गदगद वाणी से सर्वेश सर्वलिंगेश गिरिजा वल्लभ हर की इस प्रकार स्तुति की। हे महान रुद्र, आपको नमस्कार है। सर्वेश्वर सर्वहितकारी भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। अभय एवं विद्या प्रदान करने वाले नंदी वाहन भगवान को नमस्कार है। पाप का विनाश करने वाले समस्त लोकों के स्वामी एवं समस्त माया रूपी दुखों का हरण करने वाले तेज स्वरूप अनंत मूर्ति भगवान शंकर को मेरा नमस्कार है। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मूल विद्या एवं परम शास्त्र का ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, ये सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अ, ई, उ और ण आदि मंगलकारी सवर्वमय सूत्र उन्हें प्रदान किया। ज्ञान रूपी सरोवर के सत्य रूपी जल से जो राग रूप द्वेष रूपी मल का नाश करने वाला है, उस मानस तीर्थ को प्राप्त करने पर अर्थात उस मानस तीर्थ के अवगाहन करने पर सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। ये महान मानस ज्ञान तीर्थ ब्रह्म के साक्षात्कार कराने में समर्थ है। पाणि ने, मैंने ये सर्वोत्तम तीर्थ तुम्हें प्रदान किया है, इससे तुम कृतकृत्य हो जाओगे। यह कहकर भगवान रुद्र अंतर्निहित हो गए। पाणिनि अपने घर पर आ गए। पाणिनि ने सूत्रपाठ, धातुपाठ, गणपाठ तथा लिंग सूत्र रूप व्याकरण का शास्त्र का निर्माण कर परम निर्वाण प्राप्त किया। अतः भार्गव श्रेष्ठ, तुम मनोमय ज्ञान तीर्थ का अवलंबन करो। उन्हीं से कल्याणमयी सर्वोत्तम तीर्थमयी गंगा प्रकट हुई थी। गंगा से बढ़कर कोई उत्तम तीर्थ ना हुआ है और ना ही आगे कहीं होगा। सूत जी आगे कहते हैं, महामुनि शौनक, आपको मैं अब बोप देव के चरित्र प्रसंग में श्रीमद्भागवत कथा का महात्म्य सुनाता हूँ। महामुनि शौनक, तोताद्रि में एक बोप देव नामक के ब्राह्मण रहते थे। वे कृष्ण भक्त और वेद पारंगत थे। उन्होंने गोप गोपियों से प्रतिष्ठित वृंदावन तीर्थ में जाकर देवादिदेव जनार्दन की आराधना की। 1 वर्ष बाद भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें अतिशय श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान किया। उसी ज्ञान के द्वारा उनके हृदय में भगवती कथा का उदय हुआ। जिस कथा को सुखदेव जी ने बुद्धिमान राजा परीक्षित को सुनाया, उस सनातनी मोक्ष स्वरूपा कथा का बोप देव ने हरि लीला अमृत नाम से पुनः वर्णन किया। कथा की समाप्ति पर जनार्दन भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, महामते वर मांगो। बोप देव ने अतिशय स्नेहमय वाणी में कहा, भगवान आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण संसार पर अनुग्रह करने वाले हैं। आपसे देव, मनुष्य, पशु, पक्षी सभी निर्मित हुए हैं। नरक से दुख प्राणी भी इस कलयुग में आपके ही नाम से कृतार्थ होते हैं। महर्षि वेद व्यास रचित श्रीमद् भागवत का ज्ञान तो आपने मुझे प्रदान किया है। पुनः यदि आप वर प्रदान करना चाहते हैं तो उस भागवत का महात्म्य मुझसे कहें। श्री भगवान बोले, बोपदेव, एक समय भगवान शंकर पार्वती के साथ दंभ और पाखंड से युक्त बौद्धों के राज्य प्राप्त कर होने पर काशी में उत्तम भूमि देखकर वहां स्थित हो गए। भगवान शंकर ने आनंद पूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, हे सच्चिदानंद, हे विभो, हे जगत को आनंद प्रदान करने वाले, आपकी जय हो। इस प्रकार की वाणी सुनकर पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, भगवान, आपके समान दूसरा अन्य देवता कौन है जिसे आपने प्रणाम किया है? इस पर भगवान शिव ने कहा, महादेवी, ये काशी परम पवित्र क्षेत्र है। यह स्वयं सनातन ब्रह्म स्वरूप है। यह प्रणाम करने के योग्य है। उस यज्ञ स्थली की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने चंडीश, गणेश, नंदी और गुहकों को स्थापित किया और स्वयं ध्यान में स्थापित होकर माता पार्वती से 7 दिन तक भगवती कथा कहते रहे। 8वें दिन पार्वती को सोता देखकर उन्होंने पूछा,
पूछा, तुमने कितनी कथा सुनी? उन्होंने कहा, देव, मैंने अमृत मंथन पर्यंत विष्णु चरित्र का श्रवण किया। इसी कथा को वहीं वृक्ष के कोटर में स्थित शुक रूपी शुकदेव सुन रहे थे। अमृत कथा के श्रवण से वे अमर हो गए। मेरी इस आज्ञा से वह शुक साक्षात तुम्हारे हृदय में स्थित हैं। बोपदेव, तुमने इस दुर्लभ भागवत महात्म्य को मेरे द्वारा प्राप्त किया है। अब तुम जाकर राजा विक्रम के पिता गंधर्वसेन को नर्मदा के तट पर इसे सुनाओ। हरि महात्म्य का दान करना सभी दानों में उत्तम दान है, इसलिए विष्णु भक्त बुद्धिमान सत्यपात्र को ही सुनाना चाहिए। भूखे को अन्न दान करना भी इसके समान दान नहीं है। यह कहकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए और बोपदेव बहुत प्रसन्न हुए। तब ऋषियों ने पूछा, सूत जी महाराज, अब आप हम लोगों को ये बतलाने की कृपा करें कि किस स्तोत्र के पाठ करने से, वेदों के पाठ करने का फल प्राप्त होता है और पाप विनिष्ट होते हैं। यह सुनकर सूत जी ने व्यादकर्मा की कथा कही। इसमें श्री दुर्गा सप्तशती के आदि चरित्र का महात्म्य भी आता है। सूत जी बोले, ऋषियों, इस विषय में आप एक कथा सुने। राजा विक्रमादित्य के राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम था कामिनी। एक बार ब्राह्मण श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए अन्यंत्र चला गया था। इधर उसकी स्त्री कामिनी, जो उसके नाम के अनुरूप कर्म करने वाली थी, पति के न रहने पर निंदित कर्म में प्रवृत्त हो गई। फलतः उसे एक निम्न नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो व्यादकर्मा नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह भी अपने नाम के अनुसार कर्म करने वाला था, धूर्त था, वेद पाठ से रहित था। उस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री और पुत्र के निंदित कर्म और पापमय आचरण को देखकर उन दोनों को घर से निकाल दिया और स्वयं धर्म में तत्पर रहते हुए विंध्याचल पर्वत पर प्रतिदिन चंडी पाठ करने लगे। जगदम्बा के अनुग्रह से अंत में वह जीवंत मुक्त हो गए। इधर वे दोनों माता पुत्र व्यादकर्मा पूर्व परिचित निषाद के पास चले गए और वहीं निवास करने लगे। वहां वे दोनों अपना निंदित आचरण को ना छोड़ सके और इन्हीं बुरे कर्मों से धन संग्रह करने लगे। व्यादकर्मा चौर्य कर्म में प्रवृत्त हो गया। ऐसे ही भ्रमण करते हुए दैव योग से एक दिन व्यादकर्मा देवी के मंदिर में पहुंचा। वहां एक श्रेष्ठ ब्राह्मण श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे। दुर्गा पाठ के आदि चरित्र अर्थात प्रथम चरित्र के किंचित पाठ मात्र के श्रवण से उसकी दुष्ट बुद्धि धर्ममय हो गई। फलतः धर्म बुद्धि संपन्न उस व्यादकर्मा ने उस श्रेष्ठ विप्र का शिष्यत्व ग्रहण किया और अपना सारा धन उन्हें दे दिया। गुरु की आज्ञा से उसने देवी के मंत्र का जप आरंभ किया। बीज मंत्र के प्रभाव से उसके शरीर से पाप समूह कृमि के रूप में निकल गए। 3 वर्ष तक वह इस प्रकार जाप करते हुए निष्पाप श्रेष्ठ द्विज हो गया। इसी प्रकार मंत्र जप और आदि चरित्र का पाठ करते हुए उसे 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तदंतर वह द्विज काशी में चला गया। मुनि और देवों से पूजित महादेवी अन्नपूर्णा का उसने रोचन आदि उपचारों के साथ पूजन किया और इस प्रकार उनकी स्तुति की। नित्यानंद करी, पराभ्य करी, सौंदर्य रत्न करी, निर्धूत अखिल पाप पावन करी, काशी पुरारी धीश्वरी, नाना लोक करी, महाभय हरि, विश्वम्बरी सुंदरी, विद्याम देही कृपावल्लभम कारी, मातान्नपूर्णेश्वरी। इस स्तुति का 108 बार जप करके ध्यान में नेत्रों को बंद करके वह वहीं सो गया। स्वप्न में उसके सम्मुख अन्नपूर्णा शिवा उपस्थित हुई और उसे ऋग्वेद का ज्ञान प्रदान करके अंतर्हित हो गई। बाद में वह बुद्धिमान ब्राह्मण श्रेष्ठ विद्या प्राप्त करके राजा विक्रमादित्य के यज्ञ का आचार्य हुआ। यज्ञ के बाद योग धारण करके वह हिमालय चला गया। हे विप्रो, मैंने आप लोगों को देवी के पुण्यमय आदि चरित्र के महात्म्य को बतलाया है। इसके प्रभाव से उस व्यादकर्मा ने ब्रह्मी भाव प्राप्त कर परम उत्तम सिद्धि को प्राप्त किया था। आगे सूत जी कहते हैं, कात्यायन और मगध के राजा महानंद की कथा। लेकिन हम इस कथा की चर्चा अब कल करेंगे। तो हम अध्याय 33 का यहीं पर विश्राम लेते हुए बाकी कथा का श्रवण हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।